ॲट प्रेझेंट आपल्याला दुसरं कुठलं ठिकाण नव्हतं म्हणून आपण आत्ता इकडे केलेलं आहे. आणि काही ठिकाणं दिस इज द झेरॉक्स प्लेस. इकडे सगळं टायपिंगची कामं इकडे समोर खोली याच्यासाठी दिलेली नाही. I request our President Verma sir to give the bouquet to Justice Manoj Karnik sir. काही जे इथं असतं ना समथिंग इन द हार्ट ते मराठीत चांगलं सांगतात. ह्या सगळ्या क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये आमच्या वकिलांचं फ्युचर अजून चांगलं करायचं असेल तर ते मराठी आदरणीय जस्टिस कर्णिक साहेब, आदरणीय अमर जज आणि स्टेट कमिशनचे अध्यक्ष तावडे साहेब, CMM साहेब, बाकीचे सगळे आदरणीय जजेस, माझे कलिग सुभाष गाडगे, जे 2 अन्य बार काउन्सिल मेंबर आज येऊ शकले नाही ते म्हणजे कोंडे देशमुख साहेब आणि सुदीप पासबोला साहेब, स्थानिक वकील संघाचे ॲडव्होकेट वर्मा आणि बाकीचे सगळे, या सगळ्यांची नावं घ्यावी. चला आपण सर्व सविस्तर ऐकलेलं की कसं काय फायदेशीर राहणार, ई फायलिंग कसं राहणार. परंतु यात एक मुद्दा अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की ई फायलिंगच्या शिवाय आपल्या भारतात जे पेपरचं कन्झम्पशन होतं आहे पर पर्सन रायटिंग मटेरियल करता 15 किलो वापरतो प्रत्येक सेंटरचं उद्घाटन झालेलं आहे आणि त्याचा आपण सर्वांनी पुरेपूर फायदा घ्यावा. कारण की आतापर्यंत न्यायालय स्वतःच एक साईडनं कुठे ई फायलिंगची सुविधा करत राहतात. तुमचा सुद्धा सहभाग त्याच्यात न्यायालय खरोखर स्वतः इन्व्हॉल्व होऊन ही जी फॅसिलिटी आपल्याला उपलब्ध करून दिली वकिलांना आणि आम्ही त्या प्रकारे आपण एकत्र कसं काम करतो त्या दृष्टिकोनाने आपण सर्वांनी एकत्र चांगल्या प्रकारे काम करावं एवढी आपल्याला इथं बोलतो. दुसरा विषय वर्मा साहेबांनी मागितले त्यांच्या ज्या अडचणी आहेत. So Dr. Waranti has rightly said, if you wish to express yourself, you must speak in your mother tongue or language which is convenient to you. According to me, ज्या भाषेमध्ये तुम्ही विनोद करू शकता आणि ज्या भाषेमध्ये असलेली शिव्या घालू शकता ती आमची भाषा असते. त्या भाषेमध्ये मी बोलतो कारण शिव्या नाही घालणार. Facility, I would say, is like bringing justice to the doorstep of the litigant. Because now, if he wants to file any documents or there's a question of a limitation and there is a necessity, then that facility is available to him at his doorstep. Now, what Bar Council of Maharashtra and Goa has done is trying to implement the vision which was there of the E-Committee of Supreme Court. The E-Committee wanted to harness the technology to empower the judiciary and to ensure access of justice to the citizens. वारुंडेकर साहेबांना माहिती आहे वारुंडेकर साहेबांना माहिती आहे आमच्याकडे एक कॅन्टीन होता आमच्या 36 नंबरच्या बागेत. तर त्याचे तिकडे खूप शिकायला मिळायला आमच्या आवाका खूप राहणार आहे त्याचा. आपल्याला सगळ्यांना त्याचा लाभ घ्यायचा. पेपरलेस कोर्ट करत असताना जी आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे लायब्ररी. आपण काही दिवसांनी असं होईल की आपल्या ऑफिसमध्ये बसून सगळं डिजिटायझेशन आणि आपल्याला कोर्टाने यायची गरज नाही. त्याचे काही गैरफायदे मला असं वाटतं आहेत. जो
देखिए, इस वक्त हम लोग हैं मुंबई के माझगांव कोर्ट में। यहाँ पे गार्डियन जज आए थे बॉम्बे हाई कोर्ट से, और आप लोग को बताएंगे ई फैसिलिटीज के बारे में जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ के जो है माझगांव के चेयरमैन जो है वर्मा जी है, और सेक्रेटरी भी है, और ट्रेजर है धवन संगोली। हम चेयरमैन साहब से जानना चाहेंगे कि इस फैसिलिटीज के बारे में आपको क्या तसल्ली दी गई है। फैसिलिटी इस तरह का जो कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, वो एक ई फैसिलिटी मतलब कंप्यूटर के थ्रू आप जो कोर्ट में केस फाइल करते हैं वो केस आप कंप्यूटर के थ्रू कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। उससे आपका जो एडवोकेट लोगों का टाइम रहता है, उनको बार बार कोर्ट में जाना पड़ता है, उसके वजह से उनका टाइम का बचत होता है, प्लस और उनका टाइम कंज्यूम होता है, और जो वो मिस्टेक करते हैं फाइलिंग में उससे बचत होती है, वो फैसिलिटी है। और जो पेपरलेस की तरफ अभी हमारा जो कोर्ट है ना, वो धीरे धीरे पेपरलेस की तरफ जा रहा है। तो ये हम यहाँ फाइल करेंगे, वो काफ़ी सीधा जज के हाथ में जाता है, तो सीधा जज के हाथ में रहेगा, एक हमारे हाथ में रहेगा, और इसके बाद एक हार्ड कापी भी उनको देना पड़ता है। तो जो कोर्ट में हम बहुत सारे पेपर रखते हैं, उस चीज़ की कमी आएगी आगे जाके। ऐसी उनकी सोच है, आगे जाके पेपरलेस काम होगा। ये सुविधा केवल माझगांव कोर्ट के लिए नहीं, सारे मुंबई के लिए, सभी जगह सभी कोर्ट के लिए बहुत ही लाभदायक है। वकीलों को पेपर कैरी नहीं करना पड़ेगा, वजन कैरी नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन वो हमारी ब्रीफ देख सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन आर्गूमेंट कर सकते हैं। ये सुविधा आने के बाद में जो टेक्नोलॉजी का पूरा संपूर्ण उपयोग हुआ है, साथ ही साथ जो तरुण वकील लोग, जवान वकील लोग, उनको भी काफ़ी इसका उपलब्ध लाभ मिला है। मेरा ये कहना है कि जो ई कोर्ट सर्विसेज है, ई फाइलिंग है, उसकी वजह से डोर स्टेप सर्विसेज अवेलेबल हो गए। सीनियर सिटीजन, हैंडीकैप्स, जो वेरिफिकेशन एफिडेविट्स करना पड़ेगा वो डायरेक्ट ऑनलाइन होएगा। उसमें एक फैसिलिटी है जिसपे ओथ दे के वो वेरिफिकेशन सीनियर सिटीजन का और हैंडीकैप पर्सन का होगा। इसकी वजह से पेपरलेस होएगा, और ये हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस का मानना है और उनका एक तमन्ना है कि इंडियन जुडिशरी भी पेपरलेस होनी चाहिए, और इन नियर फ्यूचर में हम वो अचीव कर लेंगे कि इंडियन जुडिशरी भी पेपरलेस हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि माझगांव कोर्ट अपने आप में खूबसूरती में भी नाम रख रहा है। अब माझगांव कोर्ट में जिस तरह से एडवोकेट्स लोगों के लिए फैसिलिटीज की और बात की गई है, आगे आने वाला वक्त बताएगा। मुंबई से साजिद कुरैशी, एडिटर, सुप्रिया टाइम्स। आप लोग बहुत पुराने एडवोकेट हैं, आप लोगों ने एक ज़माने से कागज़ और कलम ही देखे, अब ये नई एक शुरुआत आ रही, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये नई शुरुआत अच्छी है, अभी पूरे वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है, लेकिन हम लोग ने जो देखा था कलम और ये कागज़ का जो ज़माना था वो, और बाद में हम लोगों को ऐसा कोई ट्रेनिंग तो दिया नहीं गया है, इसमें विशेष कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो हम लोग भी उसी तरह से अपने आप को एकोमोडेट करेंगे। एडवोकेट महाजन सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि माझगांव कोर्ट में बहुत ही खूबसूरत कैंटीन बनी है, लेकिन कैंटीन का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, ओपन नहीं हुई है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अभी कैंटीन के बारे में तो हमारे एक जज, हाईकोर्ट जज है श्री तावड़े साहब, उन्होंने भी उनके स्पीच में बताया। तावड़े साहब जो है वो हमारे बार के मेंबर भी है, मेंबर रह चुके हैं, इसलिए उनको पुराने वकील कर चुके हैं यहाँ भी, इसलिए उनको कैंटीन के बारे में सब कुछ जानकारी है। कैंटीन की फैसिलिटी वो एक नेचुरल चीज़ है, वो होना ही चाहिए। अभी देखो वो नहीं रहता तो लोग यहाँ पे आके खाना खाते हैं। लाइब्रेरी में? ये लाइब्रेरी नहीं है, ये बार-रूम है। बार-रूम है, हाँ, और बाजू में जो है लेडीज़ बार-रूम है जी, लोग वहाँ खाना खा रहे हैं। तो एक ही प्रीमाइसिस पे हम अभी ये बार-रूम को हम लाइब्रेरी भी यूज़ कर रहे हैं, कैंटीन भी यूज़ कर रहे हैं और बार-रूम भी है।
इंस्ट्रक्शन रूम भी है, क्लाइंट भी आके बैठते हैं। ओके, थैंक ये यू, सब फैसिलिटी नहीं है। थैंक यू।